नमस्कार, मैं हूं प्रिंस तिवारी और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेके चर्चा मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। जगह जगह लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, भाजपा से इसका संबंध क्या है और अनुच्छेद 44 क्या है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं समान नागरिक संहिता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू होगा। इसका अर्थ है कि निष्पक्ष कानून जिसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना न हो। अब हम आपको बताएंगे कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी इतना चर्चा में क्यों है। विगत दिनों 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया था, जिसके बाद पूरे देश में घमासान मच गया। सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी जी के इस बयान को सुनिए। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। जी हां, प्रधानमंत्री का यही वो बयान है जिससे विपक्षी दलों में हलचल मच गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके पूरे देश में घमासान मच गया। अब हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 44 क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यानी संविधान सरकार को भी समुदायों को उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है जो वर्तमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित है। यानी अनुच्छेद 44 सभी धर्मों, सभी पंथों के लिए एक समान का कानून बनाने के लिए सरकार को निर्देश दे चुका है। अब हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का भाजपा से क्या संबंध है। सबसे पहले साल 1967 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ, जो अभी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नाम से जानी जाती है, उसने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में पहली बार समान नागरिक संहिता का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया था। घोषणा पत्र में वादा किया गया कि अगर जनसंघ सत्ता में आती है तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। भाजपा के कई ऐसे मुद्दे थे जो कि जनसंघ के जमाने से चले आ रहे थे, जिसमें राम मंदिर, धारा 370 को हटाना जैसे तमाम मुद्दे थे जो लगातार जनसंघ अपने स्थापना काल से ही उठाती आ रही थी। भाजपा के इसी महत्वाकांक्षी लिस्ट में समान नागरिक संहिता भी शामिल है। माना जा रहा है कि 2024 चुनाव से पहले भाजपा का अगला टारगेट यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में भी भाजपा ने इसे शामिल किया था। आपका समान नागरिक संहिता को लेके क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।